चंदा किए हर आदमी से, और मुखिया मेंबर दोनों हम लोग का अभी सहयोग, गाँव वाला के भी सहयोग से का अभी कल इंजीनियर आया था काम चालू करने के बाद, और वो क्या कहा गया है? आश्वासन दिया है कि आप देख रहे हैं रियल न्यूज में सभी दर्शकों का मेरा स्वागत है। जैसा कि आपको बता दें कि झुनकी मुसारा पंचायत ढब्बटोला गांव में आ गया हूं। जैसा कि बाढ़ से पहले घर बचाव का कार्य शुरू हो गया है। आपको बता दें कि यहाँ पे जो काम शुरू हो रहा है, अभी प्रगति में जो कार्य हो रहा है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये खुद का चंदा करा हुआ पैसा से ये हो रहा है। दोस्तों मैं बता दूं कि दुर्भाग्य की बात है, हमारे समाज में क्या हो रहा है मुझे ये समझ नहीं पड़ रहा है। जिस एक तरफ सरकार दावा करते कि कटाव रोधक का काम से करोड़ों रुपया हम लोग बांटने का काम करते हैं। देखिए दुख होता है मुझे इस प्रकार से जब दावा करते हैं सरकार, कैमरा के आगे मंच शो में कहा जाता है कि हम आफ्ता के नाम से पैसा खर्चा किया जाता है, कटाव का नाम से पैसा खर्चा किया जाता है। देखिए मुझे दुख होता है इस प्रकार से। देखिए हम ढब्बटोला गाँव में इस वक्त मौजूद है और मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि इधर थोड़ा लिया जाए फोकस, और देख रहे होंगे इसमें कई मजदूर काम खर्चा कर रही है। किस योजना में खर्चा कर रही है मुझे ये पता नहीं चल रहा है। यहाँ के वार्ड सदस्य भी है, उनसे मैं बात करूंगा, और यहाँ के आम आदमी भी है, उनसे भी मैं बात करूंगा। हम तो सबसे पहले वार्ड सदस्य जी से बात करेंगे। सर मेरा चैनल में स्वागत है चैनल में आपका। मेंबर साहब जब यहाँ आए हम, मुझे सूचना प्राप्त हुआ कि ये चंदा करा हुआ पैसा से ये कार्य किया जा रहा है, ये बात सच कहाँ तक है? ये तो हम लोग चंदा कर करके काम को करा रहे हैं कि आगे बरसात है, 8-10 घर अगला साल कट करके विलम्ब हो गया था। एमपी साहब भी आया था, एमएलए साहब भी आया था, वो तो बोल रहा था कि मनरेगा के थ्रू हो जाएगा। चिट्ठी भी आया हुआ है, मनरेगा में जाकर के प्रयास किए तो वहाँ मनरेगा ऑफिस में बोल रहा है ये मनरेगा से काम नहीं होगा, ये जल विभाग के द्वारा काम होगा। जल निश्चल विभाग से बोला जा रहा है। बार बार डीएम साहब को भी आवेदन दिए और हर जगह आवेदन दिए, विधायक को भी आवेदन दिए, बार बार आवेदन दे करके नहीं हुआ काम। तो इस बार सोचे हम लोग की होगा, हम प्रयास में है। डीएम साहब का चिट्ठी आया हुआ है और आप जाइए इसमें कुछ एस्टिमेट बनाइए, और वहाँ गए मनरेगा ऑफिस तो बोल रहा है कि ये अभी हम लोग को चिट्ठी प्राप्त नहीं है, और इसलिए हम लोग अभी अपना असर से काम करा रहे हैं। और अभी कुछ सहयोग हो जाता तो सरकार का उसका काम अच्छी तरीके से और भी हो सकता था। मेंबर साहब एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, जैसा कि आप बताया कि पिछले साल विलम्ब हो गया, नदी में विस्थापित हो गया घर, कितने कट के घर हुआ? 10-15 घर कट करके विलम्ब हो गया, दूसरी जगह बैठा है वो लोग अपने जमीन खरीद करके। अच्छा, इसमें सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाता है, जैसा कि घर बार जो भी अगर नदी में कटाव से इन लोगों को मुआवजा मिला है क्या? मुआवजा नहीं मिला है। सीओ साहब को आवेदन दिए, एमपी साहब को भी आवेदन दिए, अभी तक मुआवजा नहीं मिला है उन लोग को। खाली सिर्फ उन लोग को प्लास्टिक के अलावा कुछ नहीं मिला है अभी तक। सिर्फ प्लास्टिक मिला गया, जो पीड़ित जो पिछले साल घर कट गया था, सिर्फ उन लोग को प्लास्टिक मिला है। तो उन्होंने आवेदन वगैरह दिया था कुछ सीओ के वहाँ, अंचल अधिकारी के वहाँ दिया था? अंचल को भी दिए 2 आवेदन, एमपी साहब को भी दिए आवेदन, अभी तक उन लोग का कोई सुनवाई नहीं हुआ है। और आश्वासन दिया है सीओ साहब होगा, और हम लोग इसलिए गांव को बचाने के आवेदन जो दिए थे उसका रिसीविंग वगैरह है आप लोगों के पास? रिसीविंग है, एमपी साहब को भी दिए तो वो रिसीविंग है, सीओ साहब को भी दिए थे रिसीविंग है। बार बार मुखिया जी और हम गए, बार बार थक गए जा करके, और प्रयास बोल रहा है कि प्रयास में लगे हुए हैं। और हम लोग तो आवेदन दिए, जो काम है वार्ड मेंबर का वो तो काम कर रहे हैं। ये वार्ड मेंबर का काम नहीं है इतना नदी को बांधना, एमएलए एमपी का काम है। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं अपने गांव को बचाने के लिए कि हमको देख करके आदमी हमको वोट किया है, किसी प्रयास कर रहे हैं। यहाँ से जिला से लेकर अभी तक ब्लॉक तक हम तो लड़ रहे हैं बचाने के लिए गाँव को। अभी जो ये काम जो हो रहा है आपका, जो बांस जो गाड़ रहे हैं, और कितना लागत से ये काम खड़ा हो रहा है? हम लोग तो सोचे हैं 3 लाख की लागत से ये काम होगा। हम लोग जोड़े हैं 500-700 बांस है, काम होगा इसमें, बम्बू पाली और झांग बांधा जाएगा इसमें, और कहीं कहीं बोरा भी लगा जाएगा। और उसको प्रयास से हम लोग काम कर रहे हैं। सब सहयोग दिया है गाँव वाला का आदमी कि काम कीजिए, हम लोग भी सहयोग हैं। मुखिया जी भी सहयोग दिया है कि काम कीजिए, हम भी कुछ साथ दे देंगे। सरकार की तरफ से कुछ सहयोग मिलता है यहाँ पे? अभी सरकार के शुरू तो कोई सहयोग नहीं मिला है। आपदा के नाम से करोड़ों रुपया दिया जाता है हर एक ब्लॉक में, तो यहाँ टेरागाज ब्लॉक में नहीं दिया जाता क्या? सिर्फ बरसात के समय बांस का जो पुल्ला होता है वो करता है, 40-50 हज़ार का काम करा देता है पूरा, और ये फिर गांव को बच भी नहीं जाता है। इसमें हो जाता, बंदर बाट के आ जाता सरकार का राशि, वैसा ही होता है। एमएलए बोला है कि बरसात आने दीजिए, आपका गांव उस टाइम फ्लड फाइटिंग का काम करा देंगे। एमपी साहब से, एमएलए साहब से आज भी बात हुआ हमसे,
तो बोल रहा है कि फ्लड फाइटिंग का काम हुआ है, 5-7 जगह काम हुआ है, आपका यहाँ प्रयास किए बहुत से नहीं हुआ और आपका गांव को कटने नहीं देंगे, बरसात में फ्लड फाइटिंग का काम कराएंगे। हम बोले एमएलए साहब को कि हम लोग किसी तरह से अपना प्रयास से अपना गांव को हम लोग बचाने के लिए गांव के आदमी भी सहयोग दे करके हमको चंदा दे करके उसका काम हम लोग करा रहे हैं और एमएलए साहब आश्वासन दिया है कि इस बार नहीं हुआ तो अगला बार काम होगा। देखिए दोस्तों, हमारे ठेलाघाट के दुर्भाग्य कि हम लोग करोड़ों रुपए आपदा के नाम से खर्चा करते हैं, तो यहाँ जमीनी स्थल में जो आकर के देख रहे हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कुछ यहाँ के गांव वाले हैं, उन लोगों से भी मैं पूछूंगा, यहाँ के स्थानीय वासी है जो ग्रामीण है उन लोगों से पूछूंगा। नाम क्या है आपका? मोहम्मद सब्बीर आलम। मोहम्मद सब्बीर आलम जी, क्या हो रहा है ये हम लोग अपने से चंदा करके काम कर रहे हैं, पूरा गांव वाला मिल करके। अच्छा, ये किस हद तक अच्छा हो रहा है काम? ये अच्छा हो रहा है कि गलत हो रहा है? हम लोग तो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा सोच कर कर रहे हैं जी। जी। कितना पैसा लागत लग रहा है इसमें हम लोग अभी 3 से 4 लाख तक हम लोग ये किए हैं, तो हाँ, चंदा किए हैं। बाकी मुखिया जी बोला कि हम भी कुछ देंगे और आगे विभाग में अभी कहाँ कोई कान सुनवाई नहीं किया है। सरकारी कोई कर्मी आया था यहाँ पे? सरकारी एक आया था, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, इंजीनियर सब आया था, बोला कि नरेगा से होगा, आप लोग ये कीजिए। हाँ, अभी तो कहाँ कुछ नहीं हुआ, अभी कोई नहीं आया है, न एमएलए आया है न कोई आया है। और एमपी साहब भी बार पहले ये किया टाल मटोल कर रहा है और अभी तक वो अभी खोज भी नहीं किया कि क्या हो रहा है यहाँ पर। पिछले साल जितना आदमी का घर कट गया था उन लोगों को मुआवजा वगैरह नहीं, किसी को मुआवजा नहीं मिला अभी तक। सरकार का नियम में बोलता है कि किसी को नदी से अगर प्रभावित हो जाता, नदी से कट जाता है, विस्थापित हो जाता, उन लोगों को पैसा दिया जाता है, कोई राशि वाशि दिया? नहीं, अभी कोई राशि नहीं मिला है, उन लोगों को प्लास्टिक मिला था जो भी है, बाकी अभी तो उन लोगों को कुछ नहीं मिला है। देखिए दोस्तों, हमारे ठेलाघाट प्रखंड का आप दशा और दिशा देखते होंगे। मैं बता दूं कि लगातार काम किया जा रहा है यहाँ पे, और क्योंकि मुझे दुख होता है और बोलने में भी, और सरजमीन में आके मैं देखता हूँ तो सिर्फ कागज कलम पे योजना चलाया जाता है। बस इतना ही कहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना इस वीडियो को, कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।